प्रोजेक्ट हमारा जो है नोड मॉड्यूल सारे इंस्टॉल हो गए। npm run dev चला देते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली क्या करते हैं app.js के अंदर राउटिंग वाली वर्किंग बेसिकली करते हैं, या हमें कोई चीज़ ग्लोबली जो है ना दिखानी है तो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ रैप करना हो तो रैप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रैप अभी थोड़ा सा हम आगे चल के इसको देखेंगे कि रैप वगैरह क्या होता है, किस तरह करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये कि जो भी इस तरह की वर्किंग है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था हेडर फुटर मैंने ग्लोबली दिखाना है तो मैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार इसका होता है app.js का ज़्यादातर इस्तेमाल करने का। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे और डिक्लेरेटिव मोड इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, बस हमें क्या करना है npm i react router। अच्छा, तो फिर आगे चलेंगे। ये यहाँ पे मैं बोल रहा है भाई ब्राउज़र राउटर आप यूज़ कर लो। ठीक है, और इस तरह इसको आप रैप कर लो। किसको रैप कर लो भाई आप? ऐप को। ठीक है, अब ये बोल रहा है ऐप को यहाँ से कर लो या आप डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टॉलेशन के बाद राउटिंग पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बताएगा भाई राउटिंग करने का तरीक़ेकार। सही है, तो मैं डायरेक्ट इसको पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ कि मैं यहीं पे यूज़ करूँगा इसको। ठीक है, तो मुझे ब्राउज़र राउटर भी मिल रहा है, फिर राउट्स होता है। ठीक है, और फिर राउट आपके पास दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सही है, इसके अंदर क्या आएगा राउट्स, और राउट्स के अंदर क्या आएगा राउट का ऑप्शन। ठीक है, ये बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ उसको कहते हैं रैपिंग, जो मैंने रैप किया है। ठीक है, यानी कि मैंने ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स को रैप किया है और राउट्स के अंदर राउट को रैप किया है। ठीक है, ब्राउज़र राउटर इसको बता रहा है कि भाई ये हम राउटिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। राउट्स के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं राउटिंग, यानी कितने से कितने तरीके मेरे पास पेजेस हैं, कितने होने चाहिए, एक्सवाइजेड सारी चीज़ें। क्लियर है? अच्छा, अब राउट के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट है, एरर बाउंड्री है, एक्शन है, चिल्ड्रन, एलिमेंट, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल रहा है भाई पाथ, क्या आपने पाथ कौन सा रखना है। पाथ क्या है आपका, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश करके हम अबाउट का एक पेज बनाते हैं, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे काम किया था। कहाँ पे? नॉर्मल HTML CSS के अंदर आप लोगों ने ये वर्किंग करी थी। आप क्या करते थे about.html का पेज बना देते थे, तो वो HTML का पेज बन जाता था। लेकिन हम यहाँ पे पेज तो क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि पेज हमारे पास एक ही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट किस पे काम करती है, सिंगल पेज पे काम कर रही है। सही है, तो हमारे पास तो ये एक ही index.html का जो है ना फाइल है, हम पेज क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम राउटिंग बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम समझ लो एक ही डिफ पर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो एलिमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या है एलिमेंट ऐप। अब मैं यहाँ पे ऐप तो डिफाइन नहीं कर सकता, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मैं ऐप के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो या तो मुझे यहाँ पे एक नया पेज बनाना पड़े, भाई होम के नाम से मैं दिखा दूँ तो वो मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं SRC में जाता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ पेजेस के नाम से, और यहाँ पे एक फोल्ड पेज बना लेता हूँ home.jsx। ठीक है, RAFCE रिएक्टर फंक्शन, और इसका होम का H कैपिटल। अब मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा होम।
अच्छा जी, मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो होम। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टाइलिंग आती है कहाँ से आ रही है, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे इसको भी हम थोड़ा देखेंगे, स्टाइलिंग हमारे पास क्या क्या तरीके की होती हैं, कितने तरीके से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक है हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस, हमने इसको कमिट कर दिया। बेसिकली इंडेक्स डॉट जो सी एस एस है आपकी ग्लोबल स्टाइलिंग है, यानी कि ये वो स्टाइलिंग है जो कि आप पूरे ओवरऑल अपनी जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप इंडेक्स डॉट सी एस एस रख लो। अब यहाँ पे आप बोलोगे ऐप डॉट सी एस एस भी है, तो अब ये जो इन्होंने बनाई थी स्पेसिफिक किसके लिए बनाई थी, ऐप के लिए, तो हम इसको अभी यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मैंने जब इसको यहाँ से हटा दिया है ऑलरेडी, तो मुझे इसको रखने का कोई मकसद है नहीं। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं कर रहा, इसको रखा हुआ है। क्लियर है। अब हम जाएंगे तो हमारी राउटिंग चेंज हो चुकी है, अब कोई हमारे पास सी एस एस इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी। सही है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है। अब ये जो स्लैश पाथ हमारे पास सिंपल नज़र आ रहा है, ये हमें डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारा क्या है, होम राउटर है। यानी कि ये आपका क्या है, होम राउटर, जो आपका मेन पेज आपको नज़र आ रहा होता है। सही है, आपका डोमेन अगर आप इसको होस्ट करते हो, जैसे आपका होस्ट करते हो भाई कि आप इसको करते हो भाई शरियार.com, ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे लिखा आएगा शरियार.com। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपका ये वाला जो पेज है इसके अंदर जो डाटा होगा वही आपको नज़र आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, होम पेज। सही है, अब हमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पाथ डिफाइन कर देना है, अबाउट। ठीक है, या मुझे रखना है भाई कॉन्टैक्ट का पेज है मेरा, तो मैं कॉन्टैक्ट रख लेता हूँ। सही है। अच्छा, तो अब कॉन्टैक्ट के पेज पे भी मैंने होम रखा हुआ है, तो ये चल जाएगा, चल जाएगा। मैं करूँगा स्लैश कॉन्टैक्ट, चलेगा या नहीं, नहीं चलेगा, चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा। देखो, होम यहाँ लिखा है, ये बात एलिमेंट को थोड़ी पता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि दो चीज़ कॉपी कॉपी हो रही हैं। सही है, ये तो आपने यहाँ पे करी है ना। अब ये आप मिस्टेक कर रहे हो या आप जानबूझ के करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस एलिमेंट को या इस राउट को उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कि आप कॉन्टैक्ट की पेज पे होम रख लो। सही है, तो उससे कोई एरर नहीं आएगा, चलेगा। अब मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट के पेज पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो होम। अब मुझे अगर नया पेज क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा पेज वाली फाइल के अंदर, नया पेज क्रिएट कर दूँगा, कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कॉन्टैक्ट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इसको कर देता हूँ हेलो कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, कॉन्टैक्ट कर दूँगा। पेजेस का मेरे पास आ रहा है, अब मेरे पास क्या आएगा, हेलो कॉन्टैक्ट। सही है, राउटिंग का मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, दिखा दिया था कि भाई क्या हो रहा था उसके अंदर, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा था आपके पास और काफ़ी फास्ट ये ना चेंजेस कर रहा था। जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं चीज़ें चेंजेस करता जा रहा हूँ। ऊपर देखो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ रहा है, लर्न थिंकिंग इन रिएक्ट। ठीक है, अब मैं आगे आ जाऊँगा इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन एक आपके पास वही चीज़ चलती आ रही है, आगे इंस्टॉलेशन आ गया। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ये आपकी होती है पेरेंट, और फिर उसके बाद चाइल्ड राउटिंग, उसके बाद चाइल्ड राउटिंग, ये चलती रहती है। ठीक है, ये हम कैसे क्रिएट करेंगे इसको भी हम देखेंगे। अभी हम कहाँ खड़े हुए थे, अभी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट के पेज पे हम खड़े हुए थे, हम लोगों ने यहाँ पे दो तरह के राउट बना दिए। अब वापस चलते हैं हम अपनी राउटिंग की तरफ और यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि भाई कॉन्फ़िगिंग राउट्स के अंदर राउट यूआरएल सेगमेंट सारी चीज़ें बता रहा है, आपको डिफाइन कर रहा है। लार्ज सैम्पल कॉन्फ़िग बता रहा है आपको कि भाई ये कैसे हो रहा है। इसने क्या किया, एक राउट्स का फोल्डर रख लिया। ठीक है, हम यहाँ पाथ डिफाइन कर रहे थे, इसने पाथ डिफाइन नहीं किया, इसने बोला भाई आप डायरेक्ट इंडेक्स रख दो, यानी कि मैं अगर इसको हटा दूँ और डायरेक्ट इस पर इंडेक्स लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेन राउट हो जाएगा। सही है, तो आपको इस पर जो है ना कोई राउट या पाथ लगाने की नीड नहीं है। सही है,
इसका बेनिफिट सिर्फ यहाँ नहीं है, हम राउट्स को मल्टीपल राउट्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, राउट्स सबको नजर आ रहा है क्या, या इसको जूम कर दूँ? राउट्स है, ठीक है, राउट्स यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्या है, राउट है, ठीक है। अच्छा, एक राउट हमने देख लिया भाई, ये वाला सिंपल तो हमने देख लिया। नेक्स्ट आपके पास राउट एलिमेंट आ रहा है जो कि एक लेआउट उठा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर उसके पास क्या है, दो चीज़ें, पाथ लॉगिन, पाथ रजिस्टर, ठीक है। जहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट वाली, लेआउट राउट पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। लेआउट राउट कहाँ चला गया, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो आपको लेआउट वाला जो राउट बेसिकली क्लियर कर रहा है ना, इसमें यूज़ कर रहा है ये आउटलेट। आउटलेट कहाँ से आ रहा है हमारे पास, रिएक्ट राउटर से। अब बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चाइल्ड राउट्स आर, पढ़ो। अब जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जैसे मैं इंस्टॉलेशन पे खड़ा हुआ था, लर्न लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन, ठीक है। सेटअप पे आता हूँ, क्या आ गया, सेटअप। आपके पास ये जो सेटअप है ये क्या हो गया आपका, यह आपका चाइल्ड राउट हो गया बेसिकली, ठीक है। अब सेटअप के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, एडिटर सेटअप चेंज हो गया, उसके बाद अलग आ रहा है, ठीक है। या अगर मैं आपको उसके अंदर दिखाऊं तो आपको मल्टीपल ना नज़र आएंगे, यहाँ पे तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ज़्यादा नेस्टेड है नहीं, ना मैं दिखाता आपको, पर इसमें जो है ना इसके बाद एडिटर ये इंस्टॉलेशन, ये तो आईडी से टारगेट कर रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आएंगे, इसने क्या किया हुआ है, ऐप डॉट डैशबोर्ड डॉट TSX की फाइल बनाई हुई है, यानी कि JSX की फाइल बना लो आप, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो चीज़ होती हैं, डैशबोर्ड में हमारे पास क्या होता है, प्रोफाइल भी होता है, सेटिंग्स भी होती हैं, प्रोफाइल की अलग सेटिंग्स भी होती हैं। अब ये सब क्या है, मल्टीपल राउट्स है आपके पास, ठीक है। आप लोगों ने कभी फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन करना, सही है, यह आपका टास्क है, घर जाके करना, सही है, ब्राउज़र के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन, और आप उस पर जाके देखना तो आपके पास इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा होगा डायरेक्ट, और आपके पास नई फीड्स आ रही होंगी। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसमें स्लैश प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसमें सेटिंग्स पे जाओगे, आगे सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर जो चलता है सब में सेम होगा। इससे पहले आपको नहीं पता होगी चीज़ें, लेकिन अब आपको चीज़ पता चल गई है कि किस तरह वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, पेजेस चेंज नहीं कर रहा होता, वो बस क्या कर रहा होता है, राउटिंग चेंज कर रहा होता है आपकी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एक इन्होंने बोला भाई आप एक लेआउट बना लो, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैसे कोई लेआउट बनाया नहीं है, डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन कर दूँ, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है डैशबोर्ड, लेकिन डैशबोर्ड की मिसाल नहीं दी हुई इन्होंने, एक मिनट, चलो इसी को देख लो। इन्होंने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दिया तो है लेकिन यूज़ नहीं किया हुआ। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस मार्केट लेआउट को कॉल किया हुआ है। आपने बस यहाँ पे डैशबोर्ड को लिखा तो डैशबोर्ड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे कॉल हो रहा है, एलिमेंट के अंदर, सॉरी राउट के अंदर ही कॉल हो रहा है सिंपल, और एलिमेंट में पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप क्या पास कर रहे हो, राउटिंग इंडेक्स मार्केटिंग होम, यानी कि आपने एक पद बनाया हुआ था मार्केटिंग होम का पेज, सही है, उस पर आपका जो ये मेन राउट हो गया। ये मेन राउट किसका हो गया, डैशबोर्ड के साथ, यानी कि डैशबोर्ड हटा लो, आप इसको लिख लो, मार्केटिंग लेआउट को रख लो, सही है। उसके बाद स्लैश कॉन्टैक्ट इसका जो पाथ हो गया, सही है, यानी कि स्लैश कॉन्टैक्ट इसका क्या हो गया, चाइल्ड पाथ हो गया। इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दी हुई हैं। इंडेक्स कहाँ पे, ये इंडेक्स मैंने आपको बताया ना, ये एक
इसका मेन पेज कह लो या मेन जो है ना आप कंपोनेंट बन जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी अभी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो अब ये जो होम है, ठीक है, अब मुझे इस पर पार्ट डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ रही है। मैं डायरेक्ट इंडेक्स रख रहा हूँ तो उसको समझ में आ गया कि भाई जब ये कॉल होगा तो आपने ये वाला पेज दिखाना है। सही है। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे। इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को। क्लोजिंग टैग कॉपी नहीं हुआ इसका। अच्छा, इधर आते हैं। ठीक है, मार्केटिंग है हमारे पास, लेआउट है नहीं, हम इसको बना लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, बस यहाँ पे ना एक लेआउट का बना देता हूँ फोल्डर। ठीक है, लेआउट, वैसे तो डिफरेंट नाम होना चाहिए इसका, लेकिन मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मार्केटिंग डॉट टी नॉट JSX RAFCE। ठीक है, और इसकी जगह कर दूंगा मार्केटिंग लेआउट। सही है, तो इस नाम से बेसिकली जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, लेकिन पता चल रहा है भाई ये लेआउट इस्तेमाल हो रहा है तो पता चलना चाहिए ना कि लेआउट जैसी चीज़ है कोई। अच्छा, अब लेआउट हमने बना लिया। ठीक है, सिंपल सा हम ये वाला चीज़ कॉपी कर लेते हैं फटाफट और इसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ। सही है, तो भैया डैशबोर्ड की जगह हम इसको मार्केटिंग कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था आउटलेट क्या है, चाइल्ड है इसका। ठीक है, चाइल्ड में मुझे क्या दिखाना है, मैंने अभी तक, ये लैंग्वेज चेंज है क्या, ये ऊपर क्या आ रहा है इसके, नहीं तो ये पता नहीं भाई क्यों आ रहा था वो। अच्छा, अब आउटलेट यहाँ पे जो चीज़ है वो बेसिकली हमने यहाँ पे जो चीज़ें क्रिएट करी हैं क्या है, मार्केटिंग होम इसका पाथ हो गया। ठीक है, और ये इसकी कॉन्टैक्ट, यानी कि ये एक राउट इसका पेरेंट हो गया और ये दो इसके चाइल्ड हो गए। ठीक है, क्लियर है। राउट को सेपरेट जी, इंडेक्स बेसिकली ये इसको असाइन कर रहा है, ये इसका काइंड ऑफ होम पेज है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे आया, सही है, अभी तो मेरे यहाँ पे कोई पाथ नहीं है क्या, देखो अभी ये यहाँ पे ना ओपनली रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पेज दिखेगा सबसे पहले, ओपनली रखा हुआ है इसलिए। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने एक लेआउट बना दिया मार्केटिंग का एक डिफरेंट पेजेस बना दिए। ठीक है, अब जैसे डैशबोर्ड के अंदर मार्केटिंग का सेटअप है या मेरी एक अलग मार्केटिंग की वर्किंग है, तो मैंने उसका एक लेआउट बना दिया और इसके अंदर इसको सेट कर दिया। तो जब मार्केटिंग का लेआउट हिट होगा, यानी कि इस पाथ पे जब हम जाएंगे तो ये इसका क्या होगा, होम पेज होगा इसका। ठीक है, अभी एरर क्यों आ रहा है, मेरे ख्याल से ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, ये एरर होगा। कंसोल में एरर आ रहा है हमारे पास, मार्केटिंग लेआउट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मार्केटिंग लेआउट को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और ये हम इसको डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग होम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा जी, मार्केटिंग होम कॉपी कर लेते हैं, एक मार्केटिंग होम बना लेते हैं, इसको मैं कंपोनेंट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट बना लेते हैं या इसको पेज में डाल देते हैं, मार्केटिंग होम डॉट JSX
RAFCE रिएक्टर फंक्शन, सही है। और कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब देखना है यहाँ पे क्या आएगा। मार्केटिंग होम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। हेलो होम आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई मार्केटिंग लेआउट, ठीक है भाई। कॉन्टैक्ट है। अब मार्केटिंग लेआउट तक हम कैसे जाएं, सवाल ये कैसे आएंगे, बताओ बताओ कैसे आएंगे मार्केट होम तक। अच्छा चलो मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, होम को, तो अब क्या होगा, कौन सा पेज आएगा अब। आउटलेट मैंने कहाँ कॉल किया हुआ है, इसमें कॉल किया हुआ है ना, ओके। आउटलेट यहाँ डिफाइन नहीं है। अब तो पता चल ही गया होगा कौन सा पेज आएगा, आउटलेट आएगा ना। देखो ये मैंने इसको जब यहाँ पे इसको मैंने क्या बनाया, पेरेंट बनाया था, ठीक है। इंडेक्स इसको डिफाइन कर दिया। अब जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है, तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कौन सा पेज है। जब आप नेटलिफाई पर डिप्लॉय करते हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपका होम पेज होगा, मेन पेज होगा। जब आप उसको असाइन कर दोगे तो इसके अलावा और पेजेस अगर आप किसी और नाम से रखते हो ना, जैसे आप रखते हो भाई लॉग इन डॉट जे एस, ठीक है, या लॉग इन डॉट एच टी एम एल, आप चाहते हो भाई ये मेन पेज बने, तो कभी बन ही नहीं सकता। आपको हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स। आप यहाँ पे भी देखो तो उन्होंने क्या रखा हुआ है, इंडेक्स, क्योंकि ये एक गूगल ने एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि भाई जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो हमारे पास जो होम पेज होगा वो क्या होगा, इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इंडेक्स असाइन कर रहे हो किसी चीज़ को तो वो क्या है, होम पेज है, यानी कि उसका मेन पेज है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है विदाउट एनी पाथ के। आपके पास कोई पाथ यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सही है। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आ रहा है, मार्केटिंग और मार्केटिंग होम। अब मार्केटिंग कहाँ से आ रहा है, इस लेआउट से आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये क्या होगा इसके, यानी कि ये आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट हो गया, लेकिन ये इसकी क्या होगा, चाइल्ड राउट हो गया, जो मैंने आपको अभी बात डिफाइन की थी। मार्केटिंग होम इसका अब क्या हो गया, चाइल्ड राउट। मार्केटिंग लेआउट में जैसे मैं क्या रख सकता हूँ, अभी तो मैं आपको यहाँ मार्केटिंग दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ हेडर। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मार्केटिंग के हेडर डिफरेंट आए, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक उसका हेडर रख लिया डिफरेंट। अब ये जो आउटलेट है इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो आपके पास नेस्टेड चाइल्ड आ रहे हैं वो दिखा रहा है आपको, जैसे यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग होम। अब ये क्या हो गया आपका, इंडेक्स डॉट जे एस। अब आप देखो यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है, मार्केटिंग भी आ रहा है और मार्केटिंग होम भी आ रहा है। मार्केटिंग होम क्यों आ रहा है आपके पास, इसकी वजह से आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट करता हूँ, चलेगा या नहीं, चल तो रहा है, लेकिन ये कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है। अच्छा भाई इसको बंद कर देते हैं। अब क्या आएगा, हेलो कॉन्टैक्ट कौन सा उठा रहा है, ये यही वाला उठा रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस हो गया, मार्केटिंग आ ही रहा है, कंपलसरी हो गया, क्योंकि आपने एक लेआउट सेट कर दिया। जो मैंने लास्ट टाइम पे मैंने बात की थी कि हम लेआउट बना देते हैं कुछ चीज़ों का, ये जो हम बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहते हैं अपने हर पेज के ऊपर, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट डिसाइड कर दिया, कहाँ पे, मार्केटिंग के अंदर। अब एक मिसाल है, हमारे पास मार्केटिंग की कोई वेबसाइट होती है या मार्केटिंग का कोई डैशबोर्ड है, ठीक है। मैं एक मिसाल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। कुछ मिल जाए यहाँ पे, अब देखो डैशबोर्ड आ रहा है आपके पास, या इसको दिखा लेते हैं, चलो कोई सा भी देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नज़र आ रहा है सबको, अब देखो इसमें कुछ डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये आपको जो है ना
पाथ नज़र आ रहे हैं, बेसिकली आपके पाथ हैं। जब आप इस तरह का डैशबोर्ड क्रिएट करोगे तो आप पाथ चेंज करोगे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा मार्केटिंग का जो एक पूरा टूल है उसका एक प्रॉपर लेआउट हो जो हर पेज पे मुझे दिखाना है, सही है। जैसे समझ लो ये टैब मुझे अगर हर पेज पे दिखाना है तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, लेआउट के अंदर। ये लेआउट का पार्ट बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे मार्केटिंग की जगह हटा दूंगा और इस पूरे डैशबोर्ड को रख दूंगा। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं एक काम ये करता हूँ, इसको हटा के बना देता हूँ एक डिव डैशबोर्ड, ठीक है। और डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको एक यूएल बना देता हूँ और उसमें एल आई बना देता हूँ, सिंपल जो आपका नॉर्मल डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पाथ बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, सही है, पाथ कॉन्टैक्ट है। अब मैं 4-5 और बना दूँ इसे। कॉन्टैक्ट के अलावा मैंने आपको इस समय यहाँ पे क्या क्या आपके पास इनबॉक्स है, मैं एक इनबॉक्स बना देता हूँ, सही है। और क्या है, इनबॉक्स हो गया ये। और पोस्ट कर देता हूँ मैं इसे यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये 3 पेजेस हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं पेजेस के अंदर एक पेज बना दूँ मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग मेरे पेज का पार्ट है और उसके अंदर पेजेस रख रहा हूँ मैं। ये भी तरीकेकार है एक लेआउट को सेट करने का। मैंने कहा ना लाइब्रेरी है, कौन, रिएक्ट। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से जो है ना बना सकते हो, सही है, आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे मार्केटिंग होम है, सही है, मार्केटिंग मैंने लेआउट रख दिया है, होम को मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। मूव कर दूंगा, ये बोलेगा येस, कर देता हूँ कि भाई हाँ इसको अपडेट कर दो इंपोर्ट्स को भी, तो ये यहाँ पे अपडेट्स कर देगा। कहीं अपडेट हुआ है इसमें, ये आ गया पेजेस मार्केटिंग और मार्केटिंग होम, सही है। अब मार्केटिंग के अंदर मैंने एक और पेज रख लिया, जैसे मैंने आपको कभी कौन सा बनाया मैंने, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का बनाया मैंने पोस्ट डॉट JSX, और एक और कौन सा बनाया मैंने, इनबॉक्स, इनबॉक्स डॉट, सॉरी फोल्डर बना के तो रखा है मैंने, आप देखो ना, मैंने मार्केटिंग का फोल्डर बनाया और उसके अंदर रख दिया। ये मैनेजमेंट हो गई, मैनेज कर लिया मैंने सही तरीके से इसको। RAFC इनबॉक्स और इनबॉक्स, और इसमें क्या रखा है मैंने, पोस्ट, RAFC पोस्ट, पोस्ट, ठीक है। मैं सब बंद कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। वापस आते हैं, मैंने अभी अपना होम पेज बंद कर दिया है, सही है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला भी पेज बंद किया हुआ है। अब जो मेरा होम पेज है क्या है, मार्केटिंग होम है। मार्केटिंग लेआउट के अंदर मैं एक डैशबोर्ड सेट कर रहा हूँ जो कि मुझे क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। पहले तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को हटा क्या कर दूंगा, इनबॉक्स, ठीक है। और इनबॉक्स नहीं आ रहा, मैंने वहाँ पे स्मॉल रखा है, नहीं यार कैपिटल है ये तो। इंपोर्ट नहीं कर पा रहा इनबॉक्स को, क्यों, आ गया। और क्या है, पोस्ट, पता नहीं ये क्यों नहीं उठा रहा। पोस्ट भी या कैपिटल है, कैपिटल है पोस्ट भी, उठा लिया, पता नहीं कोई इशू होगा। अच्छा जी, इसको बंद कर दो, टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ मैं। सबको नज़र आ रहा है ना। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसका, अब देखो यहाँ से दोबारा देखो, SRC के अंदर मैंने एक पेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है और एक लेआउट का बनाया हुआ है। लेआउट मैंने क्या सेट किया हुआ है, मार्केटिंग। आप चाहो लेआउट में ऐसे रख दो या पेजेस के अंदर रख लो, आपका अपनी मर्जी है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब मार्केटिंग के अंदर मैंने एक लेआउट सेट किया हुआ है, ठीक है। डैशबोर्ड है जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा, लिंक, ठीक है। लिंक कहाँ से लाऊँगा मैं, कहाँ से लाऊँगा, लिंक का L कैपिटल होगा क्योंकि मुझे कहाँ से उठाना है, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। मेरे पास ये इंपोर्ट हो जाएगा, आ चुका है। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, इसी को 3-4 दफ़ा कर लेता हूँ। मेरे पास एक पेज मेरे पास कौन सा हो गया, होम का, ठीक है। एक हो गया मेरे पास इनबॉक्स, और तीसरा क्या हो गया, पोस्ट, ठीक है। क्लियर है सबको। अच्छा, अभी मेरे पास क्या है, पाथ क्या है, कॉन्टैक्ट, इनबॉक्स, पोस्ट। मैंने यहाँ पे स्मॉल रखा हुआ है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक, लिंक किसको कर दूँगा, सॉरी इसको पकड़ नहीं पा रहा, लिंक टू, क्या हो गया, टू किसको करना है भाई, भाई यार ये क्या हो गया, डबल सेलेक्ट हो गया वो, लिंक टू कर देंगे हम कहाँ पे, होम को कहाँ रखेंगे, इसको हम स्लैश ही रख लेते हैं, फिर यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे क्या रख दूँगा मैं इसको, इनबॉक्स, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, पोस्ट, लगा लो यार स्लैश भी लगा लो, अच्छा पहले लगाते थे स्लैश, आई थिंक अभी इन्होंने अपडेट कर दिया तो इन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर दिया होगा, खैर देख लेते हैं। हम डैशबोर्ड को ना हेडिंग कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, H1 में डाल देता हूँ मैं डैशबोर्ड को, सही है। अभी मैं वैसे तो नहीं बनाया मैंने बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन कुछ कोशिश करी है, सही है। वापस आएंगे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डैशबोर्ड, होम, इनबॉक्स और पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, सही है। अब ये इस तरह मैंने पूरा बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। अब मैं जब इनबॉक्स पे जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ गया, इनबॉक्स और पोस्ट, एक चीज़ क्या हो गई मेरी, सेट हो गई। ये मेरा क्या बन गया, लेआउट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये आपका क्या हो गया, लेआउट। आप जब इसको लेआउट में रख दोगे तो आपके सारे पेजेस पे सेम इंप्लीमेंट होगा। अब ये तो मैंने एक बनाया क्या है, मतलब ये मैंने एक अलग डिफरेंट तरीके से बनाया, इसको मैंने पेरेंट बना दिया। अगर मैं चाहता तो इसको होम के अलग अलग पाथ में बनाता, ठीक है। जैसे मुराद मेरा ये है कि भाई यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डैशबोर्ड आता, सही है, डिफरेंट चीज़ आ रही होती, डिफरेंट लिंक्स आ रहे होते। जब मैं स्लैश मार्केटिंग पे क्लिक करता, सही है, तो मेरे पास ये डिफरेंट चीज़ें आती। इसको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, लेआउट समझ में आ गया। लेआउट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आउटलेट का होना, ठीक है। ये डिफाइन कर रहा है कि आप पे कितने चाइल्ड हैं, वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, सही है। तो आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक लेआउट डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा लेआउट क्या है, और उसके बाद क्या डिफाइन कर दिया, आउटलेट, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को जो मैं बोलना चाह रहा था। अच्छा ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो इंडेक्स राउट्स पढ़ो ज़रा, इसमें क्या है, पढ़ो ज़रा इसको। क्या कह रहा है, नहीं आता पढ़ने यार, मुझसे अच्छी इंग्लिश यार आप लोग की। तो फिर भी थोड़ा अंदाज़ा तो लगाओ कुछ तो, यार ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे हो रहा है। इंडेक्स मैंने आपको अभी डिफाइन तो कर दिया, ठीक है, कि इंडेक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, पेरेंट को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोगों ने बगैर स्लैश करे कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो यानी कि इसका पेरेंट हो गया होम, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास होम, इनबॉक्स, पोस्ट आ रहा है, ये इसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। यही चीज़ डिफाइन हो रही है ना अभी। आपके पास डैशबोर्ड क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका इंडेक्स कौन सा रखा हुआ है अभी, मार्केटिंग होम। मार्केटिंग होम क्या आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है ना, सही है। तो आउटलेट तो अलग चीज़ है आपके पास, सॉरी लेआउट भी आपके पास आ रहा है, और आपके पास क्या आ रहा है, मार्केटिंग होम। अब मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, अपने कोड में आता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, बाप का ये हो जाएगा, ये पेरेंट बन जाएगा, सही है। अब ये यहाँ पे चीज़ डिफाइन कर रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, कि इन्होंने यहाँ पे देखो राउट्स बनाया हुआ है, और राउट्स के अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है, राउट, ठीक है। राउट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर दिया रूट। रूट जैसे यानी कि आपकी app.js या आपका home.js जो हमने बनाया, और इन्होंने पार्ट डिफाइन कर दिया स्लैश, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, मेन रूट हो गया। अब
इन्होंने यहाँ पे इसको रूट लिख दिया, सही है। अब ये मतलब ये डिफाइन कर रहा है, ये आउटलेट ही बना रहा है बेसिकली, लेकिन ये रूट के नाम से आउटलेट बना रहा है। हमने यहाँ पे किस नाम से बनाया हुआ है, मार्केटिंग के नाम से बनाया हुआ है। ये तो नाम है ना, कुछ भी दे सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, राउट इंडेक्स एलिमेंट होम, सही है। तो अब स्लैश पे आपको कौन सा राउट दिखेगा, होम का दिखेगा, ऐसा ही है ना। अब ये वाला जो काम मैं आपको बोला था ये वो है, यानी कि अब ये वाला राउट देखो, सही है। अब पहले चीज़ को देखो, ये वाला राउट्स यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये वाला जो राउट्स है ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात। जिसमें क्या डिफाइन कर रहा है, पाथ बता रहा है, सही है। और इसके नीचे इसने इंडेक्स लगा के इसको बता दिया भाई ये होम है इसका, सही है। अगर होम में कोई मुझे चीज़ रखनी है लेआउट के तौर पे, तो मैं उसको रूट के नाम से डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने रख दिया नैप बार को, या फुटर को मैंने रख दिया फुटर को, ठीक है। तो मैंने उसको कहाँ रख दिया, रूट के अंदर, सही है। अब इसने एक और राउट बनाया यहाँ पे देखो, सही है। और ये क्या है, आपका रैपर है। ये राउट आपका कंपोनेंट है, देखो तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग पूरा प्रॉपर आ रहा है, सही है। ओपनिंग और क्लोजिंग साथ हो रही है। ये वाला राउट आपका क्या कर रहा है, एज अ रैपर वर्किंग कर रहा है, जिसमें उसने पार्ट डिफाइन कर दिया डैशबोर्ड, सही है। और उसके बाद एलिमेंट बता दिया डैशबोर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंडर इनटू द डैशबोर्ड एट डैशबोर्ड, सही है। तो जब पाथ डैशबोर्ड होगा तो उसके अंदर मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, डैशबोर्ड का होम आ जाएगा। ये सेम वर्किंग हमने मार्केटिंग वाले के लिए करी हुई है। नेक्स्ट वो बता रहा है कि अगर मुझे सेटिंग्स में जाना है तो वो कौन सा पार्ट होगा, वो किसका पार्ट होगा, डैशबोर्ड का चाइल्ड होगा। यानी कि नेस्टेड राउटिंग वाला गेम समझ में आया। यानी कि यह आपके पाथ इस तरह का होगा कि अगर मेरे पास स्लैश है सिंपल, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा भाई अपना एक नैप बार आ रहा होगा, जिसमें मेरे पास होम सर्विस कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। या समझो मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा था, मैंने डैशबोर्ड क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चला गया यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर। अब डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास कौन सा राउट आएगा, या कौन सी डिस्प्ले आएगी, या कौन सा जो ना कंपोनेंट रेंडर होगा, वो होगा डैशबोर्ड होम। अब मैंने आपको बताया नेस्टेड राउटिंग क्या हो गई। अब जब मेरे पास डैशबोर्ड होम आया तो उसके अंदर डैशबोर्ड की सेटिंग्स आ गई, जिसमें वो बोल रहा है भाई यूजर सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग, सही है। मैंने जैसे ही उस सेटिंग पे क्लिक किया तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा आपके पास, डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स या सेटिंग हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, अब आपका पेरेंट हो गया स्लैश वाला जो होता है आपका मेन पेरेंट हो गया। उसके बाद उसका जो चाइल्ड हो गया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड का चाइल्ड हो गया आपका सेटिंग। अब सेटिंग को हटा के मैं रख दूं भाई यूजर इन्फो या प्रोफाइल, तो ये क्या हो गया मेरे पास, डैशबोर्ड का चाइल्ड। लेकिन ग्रैंड चाइल्ड किसका होगा, पेरेंट का ही होगा, यानी कि रूट का होगा। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ और क्या आ सकता है, जैसे मैंने इनबॉक्स कर लिया, सही है। ये बात समझ में आई या नहीं, कितनों को आई है, सही सही बताओ फटाफट, हाथ सही से खड़ा करो, चलिए बताओ कितने कितनों को आ गई है। ठीक है, अक्सरियत को आ गई है। तो ये जो यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है वो यही है कि भाई इंडेक्स उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि ये इस राउट का या इस पाथ का पेरेंट है, ठीक है। ये जो चीज़ डिफाइन कर रही है तो हो गई लेआउट, जो मैंने आपको बता दिया भाई मैंने इस पर रख दिया नैप बार, जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया भाई डैशबोर्ड है, सेटिंग्स नहीं, इसमें डैशबोर्ड है, आपके पास कॉन्टैक्ट है, सर्विस है, अबाउट आ रहा है, एक सिंपल है। जब आप लॉग इन कर दो तो आपके पास जो है ना सिनेरियो डिफरेंट आता है। या इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, यार आप लोगों ने पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन को इस तरह की यूज़ करी हो, कोई एप्लीकेशन, कोई चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया है ना आप लोगों ने, वो तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट ही आता है। एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो वापी के शायद है ऐसा, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़ केस, प्राइसिंग, डॉक्स और सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, ठीक है। तो समझ लो ये आपका रूट हो गया, ठीक है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया डॉक्स के ऊपर, सही है, अब ये तो आपको नए पेज पे लेके जा रहा है। तो वैसे होना ये चाहिए, इन्होंने सेपरेट इसलिए बनाई हुई है लोड की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आ रही है, इसको छोड़ दो, सही है। अब मैं जैसे ही मैंने लॉगिन करो
समझो मैंने लॉगिन किया, मेरे पास डिफरेंट जो है ना राउट आ गया। अब ये मेरे पास पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने राउट चेंज किया। समझो मैंने वापिस से कहाँ चला गया, स्लैश डॉक्स के ऊपर। अब डॉक्स के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट, एपीआई रेफरेंस, एमसीपी और एसडीके वगैरह आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, चेंज होती आएगी। ठीक है, एपीआई रेफरेंस चेंज हो गया, अब कॉल आ रहा है और कॉल लिस्ट आ रहा है। मैं इस पर जाऊंगा, यहाँ पे राउट चेंज हो जाएगा। सही है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लोडिंग वोडिंग प्रॉपर लगाई हुई, वैसे राउट ही चेंज हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या चेंज हो जा रहा है, गेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट। ये क्या होता जा रहा है, अब आपके पेरेंट का, यानी कि जो पेरेंट था उसके बाद उसका जो चाइल्ड था, फिर उसका चाइल्ड क्रिएट हुआ, फिर उसका चाइल्ड क्रिएट हुआ। तो इस तरह एक पेज बनता है, एक रिएक्ट पे बड़ी एप्लीकेशन इस तरह ही डिज़ाइन की जाती है। सही है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, अब इसका काम तो ख़त्म। अच्छा, अब प्रीफिक्स भी पता चल गया होगा या नहीं? पढ़ लो यार इसको भी ज़रा। बताओ। ये कुछ भी नहीं है भाई, देखो उसमें यहाँ पे आपने क्या किया, पाथ डिफाइन किया, यहाँ पे आपने एलिमेंट रूट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिफाइन नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसने इंडेक्स डिफाइन कर दिया। तो यानी कि मुझे इसमें अब लेआउट की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कौन सा पाथ आ रहा है, प्रोजेक्ट होम आ रहा है, लेकिन मुझे उसके अंदर प्रोजेक्ट होम के अंदर जो है ना नेस्टेड राउट चाहिए थे, यानी कि उसके मल्टीपल पेजेस चाहिए थे। तो फिर मैंने उसके अंदर एक नया राउट क्रिएट करके जो है ना डिफाइन कर दिया। सही है, तो देखो तो ये एक राउट सेगमेंट है जो यहाँ से क्लोज हो रहा है और यहाँ, सॉरी, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो गया आपका स्लैश प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स होगा या प्रोजेक्ट हो जाएगा। सही है, अब उसके अंदर जब आप इस पर एंटर हुए तो आपके पास कौन सा आ गया, प्रोजेक्ट होम आ गया। सही है, प्रोजेक्ट होम आ गया, उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या रेंडर किया हुआ है, राउट प्रोजेक्ट लेआउट। यानी कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट डिफाइन कर दिया। भाई प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास आ रहा है भाई रिएक्ट का, जावा स्क्रिप्ट का, एचटीएमएल का, सीएसएस का प्रोजेक्ट, आपके पास यहाँ पे एक पाथ शो हो गया। उसके अंदर मेरे पास मैंने पाथ डिफाइन कर दिए, ये डॉट और पीएडी और एडिट करके। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट आईडी बेसिकली। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये डॉट वगैरह क्या है। सही है, इसको भी हम एक फटाफट एक छोटा जो है ना प्रोजेक्ट बना के देख लेंगे, समझ में आ जाएगी हमें ये वाली कहानी। सही है, आगे चलें। चलो, अब मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को क्लोज कर देता हूँ। इस पूरे को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं भी आपको एक होम लेआउट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक होम पेज बनाया हुआ है। सही है, अब होम पेज में मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल डाटा नहीं है। सही है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एपीआई से रिलेटेड वर्किंग कर लेंगे। डमी जेसन पे चले आएंगे और अच्छा, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या ये? अच्छा, इनका सर्वर डाउन है। इंटरनेट तो चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है।
हाँ भाई, चल रहा है या नहीं? चलो, ये भी आगे काफ़ी है। अच्छा, तो ये रेसिपी वाली एपीआई हम यूज़ करेंगे, बड़ी चल हो जाए यार ये। इसको हम चला लेंगे, हमारे पास यहाँ चेक कर लेंगे, हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, होम पेज पे एक, यार मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो सकेगा। इसको एक यूज़ इफ़ेक्ट में चला देते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट, इसको चला देते हैं फर्स्ट टाइम। कॉन्स्ट फैच डेटा, ट्राई कैच, const response, await, async await, fetch, const json data, क्या करेंगे, response डॉट json, और हम क्या कर देंगे, json डाटा। ठीक है, अब वेट आ जाएगा यहाँ पे, और इसको यूज़ कर लेंगे हम फैच डाटा। ठीक है, सर मैं देखूँ चल रहा है नहीं चल रहा है ये। इनवैलिड हुक कॉल इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, मैंने क्या किया हुआ है? ओके, गलत कर दिया ना। यूज़ इफेक्ट कॉल होगा हमेशा कंपोनेंट के अंदर। नेट कह आ रहा है, तो पहले भी आ रहा था। चलो यहाँ देख लेते हैं, रैपिड एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। फ्री पब्लिक एपीआईज फॉर डेवलपर्स। ये मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, क्या आप लोगों को टेस्ट करा, आप लोगों के पास चल रही है? चल रही है, सिस्टम में क्यों नहीं चल रही फिर ये? पता नहीं यार, ये क्यों नहीं चल रही है इसमें फिर। चल जाए बस, नहीं ये चल जाती आसानी होती।
अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे HTTP टारगेट जावास्क्रिप्ट फैच यूज़ कर रहे हैं, हम फैच यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड योर API की मुझे लॉगिन करने का बोलेगा। सही चलती है ये भी तो नहीं चल रही है। मसला ये हर जगह लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, तो उसकी API URL क्या यही है? रेसिपी। ये कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? रेसिपी पर सही खड़े हुए हैं और कैट की API है। ठीक है, हो गया भाई, लॉगिन हो गया। वेरीफाई ईमेल। वेरीफाई ईमेल। हो गया लॉगिन। नेवर। अच्छा, ये मुझे दे रहा है API कॉल्स 10,000। सही है यार, अच्छी है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हमें भी यूटिलाइज करना है। सही है, और APIs पे चले जाएंगे हम। और हम हेल्थ पे देख रहे थे। वैसे हेल्थ का देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने बस फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप चाहो तो दूसरा देख लो। सेंड रिक्वेस्ट। अगर मैं क्यूरी ना भेजूं तो क्या होगा? अच्छा, हम फटाफट इसको टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। हाँ बस, चल रही नहीं चल रही है। इसमें तो वैसे कोई एरर आएगा ही आएगा 100%। 404 का एरर आ रहा है, मिसिंग API की। सही है। कॉमा मेथड पोस्ट
और यहाँ पे कैसे भेजते हैं मैं भूल गया, पर लोडिंग के लिए आ रहा है ये एक्स API की। और क्या पास करना था मुझे? देखते हैं चलता है नहीं चलता। ब्लॉक कोर्स पॉलिसी हेडर्स प्रेजेंट रिक्वेस्ट। ज़्यादातर क्यूरी पैरम्स के साथ है और ये क्यों नहीं चल रही है? मेरे ख्याल से इसमें टेम्प मेल चलती ही नहीं होगी, तभी ये जो है ना एरर बता नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। पता नहीं क्यों उसमें APIs नहीं चल रही हैं, रेसिपी वाली API क्यों नहीं चल रही? सिस्टम फॉल्ट है, ये क्या फॉल्ट है, अल्लाह ही जाने। यहाँ चल रही है, देखा, यहाँ चल रही है, यहाँ नहीं चल रही है।
फटाफट करवा लेते हैं इससे काम। कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट चल तो गई है, देखते हैं अभी चलती नहीं चलती। एक काम करते हैं ना, इधर इसको इधर ही चला लेते हैं, ये अपने वाले प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे नहीं चल रहा। स्पेक करते हैं इंसो लॉग, ठीक है भाई, डाटा आ रहा है, ऐसे भी आ रही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये क्रोम पे नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। नहीं, सर्वर का इशू नहीं है, कुछ और इशू है। अच्छा, इस चीज़ को देख लो भाई फटाफट जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। एक यूज़ इफेक्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने, डाटा फैच किया हुआ है, और फिलहाल इसको जेसन में भी सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम एक यूज़र स्टेट में सेव कर लेते हैं, स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। और स्टेट में अभी हम एक एम्प्टी एरे छोड़ देते हैं कि ये एक एरे होगा, और यहाँ पे रख देते हैं हम डाटा कॉमा सेट डाटा। आप चाहो तो उसका डाटा नाम नहीं रखो, आप कर दो रेसिपी, क्योंकि एक रेसिपी है ये, और सेट, यार बातें नहीं करो, उसको देख लो भाई, कौन बात कर रहा है ये। अच्छा, सेट रेसिपी के अंदर हम आएंगे, ठीक है। हमारे पास लॉग में क्या डाटा आ रहा है, लिमिट आ रही है, रेसिपी आ रही है, उसके पैकेट टोटल आ रहा है, ठीक है। हम एक सिंपल सा इस रेसिपी को बस क्या कर देंगे, जेसन डाटा डॉट रेसिपीज़, सही है। हमने इसमें सेव कर दिया। अगर कोई एरर आता है तो आप हमें एरर दिखा दो। सिंपल यूज़र फैक्ट है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, सही है। रेसिपी में डाटा सेव कर दिया, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक फ्रैगमेंट यूज़ कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, रेसिपी अगर है तो आप कर दो रेसिपी डॉट मैप। अभी मैं लोडिंग वाली स्टेट नहीं बना रहा, आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, सही है। रिटर्न, मैंने एक रेसिपी कार्ड बनाया है, तो इसमें ये भी बड़ा मसला चल रहा है, कार्ड बना दिया, इसको दिख नहीं रहा है। कंपोनेंट के अंदर रेसिपी कार्ड है, शायद मैं सेव नहीं कर रहा, रेसिपी कार्ड स्लैश रेसिपी, और रेसिपी के अंदर मैं यहाँ क्या पास कर रहा हूँ, डायरेक्ट रेसिपी पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं रेसिपी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेसिपी
में रेसिपी पास कर देंगे। रेसिपी हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा सारा आ रहा है। सही है। अभी आपको इसमें इसलिए सही नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें अभी क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुई, CSS। तो हम जल्दी से CSS इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसकी, जो कि मैंने यहाँ से उठा ली है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट रख लूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको कहाँ रख रहा हूँ, index.css के अंदर, ताकि वो ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे CSS तो नहीं सिखा रहा, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये इसका एक्चुअल साइज़ है। सही है। क्या है भाई, इसमें कुछ डाटा है, ठीक है, और मल्टीपल रेसिपी आपके पास आ रही हैं, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ, सही है, मैं आपको सब बताने के लिए एक इस चीज़ को पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा, इमेज आ जाएगी आपके पास। अच्छा पूरे को नहीं करता, फिर मैं एक काम ये करता हूँ ना, इस पी टैग को, इस पी टैग को, इस पी टैग को और इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। सही है। तो आपके पास क्या आ रहा है, रेसिपी में आपके पास क्या आ रहा है, एक इमेज आ रही है और आपके पास एक टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देख ली थी, कोटेशंस थे, क्या था, कोड्स, उसको इसके थ्रू हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिर्फ एक चेक लगा दिया कि भाई रेसिपी में अगर डाटा है तो आप मैप चला दो, जिसमें हमारे पास सिंगल रेसिपी आ जाएगी, जिसको हमने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट बना दिया रेसिपी कार्ड का, जो आपके सामने शो हो रहा है, उस पर क्या चला दिया, लूप यानी कि मैप चला दिया। सही है। अब हमें जो काम करना है वो करना है नेस्टेड राउटिंग वाला, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उससे सिमिलर देखेंगे। इसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। क्या कहते हैं, डायनेमिक राउटिंग। मैंने आपको कहा था कि फेसबुक में मल्टीपल पेजेस बने होते हैं, वो आपको लगता है कि शायद वो बहुत सारे पेजेस आपके पास रेंडर हो रहे हैं। ये अमेज़ॉन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट खोलो, सेम पेज खुलता है, सेम डाटा होता है। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ये होता है डायनामिक राउटिंग से, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे भाई, हम इस रेसिपी कार्ड पे जाते हैं, ठीक है, और इस डिफ से पहले, ठीक है, या इस डिफ के बाद, पहले ही कर लेते हैं, इस पूरे को मुझे कट करना पड़ेगा, या एक काम करता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, और हम यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे। सही है। राउट कैसे क्रिएट करेंगे, अब हमें कहाँ जाना है, एक नए पेज पे जाना पड़ेगा। सही है। अभी हम खड़े हुए हैं होम राउट पे, हमें एक जाना होगा नए पेज पे, ठीक है। नए पेज पे मैं एक पेज बना दूंगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको क्या नाम दें हम, रेसिपी डिस्क्रिप्टिव पेज, इस तरह कर लेते हैं इसको, डॉट नॉट tsx, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा RAFCE, इसका R कैपिटल। अच्छा याद रखना ये वाला R भी कैपिटल होगा, ऐसा ना हो आप एक करके बैठे हो, ठीक है। ठीक है। अभी ये पेज इंडेक्स पेज नहीं होगा, सही है। इसको हम पाथ बनाएंगे एक, ठीक है। अगर मैं इसको पाथ बनाता हूँ तो मैं मिसाल के तौर पे ऐसे बना दूंगा इसको, है ना, यानी कि ये वाला पेज हमारे पास कब दिखेगा, जब मैं स्लैश रेसिपी कर दूंगा तो मुझे ये वाला पेज दिख जाएगा। अच्छा उसमें कोई डाटा नहीं है, नहीं डाटा नहीं है, तो मेरे पास ये वाला पाथ आ रहा है। अब मुझे इसको करना है थोड़ा सा डायनामिकली, ठीक है। अब डायनामिक राउटिंग कैसे करेंगे, इस पर आएंगे और डायनामिक सेगमेंट आपको बता रहा है, ठीक है। डायनामिक सेगमेंट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, कॉलन, बस क्या यूज़ करना है, कॉलन, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करना। तो कॉलन भाई यूज़ कैसे करना है, मैंने बस यहाँ पे आना है, ठीक है, और मैं इसको यूज़ कर दूंगा कॉलन, और आईडी डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आईडी को डिफाइन किया ये बताता हूँ मैं आपको। सही है। मैंने एक पार्ट डिफाइन कर दिया, रेसिपी डिस्क्रिप्शन, इसका एक पेज मैं एक और क्रिएट करवा देता हूँ फटाफट, ताकि ढंग की जो है ना यूआई नज़र आ जाए।
ठीक है, जब तक ये बना रहा है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया है इसका, डायनेमिक पाथ, यानी कि डायनेमिक राउट डिफाइन कर दिया कॉलन लगा के और आईडी। अब आईडी क्यों यूज़ करना है इसको भी देखेंगे हम। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने रेसिपी कार्ड के ऊपर, जो मैंने आपको कहा कि भाई मैं काम क्या करता हूँ, मैं इसको रैप कर देता हूँ। किस चीज़ में? मैं इसको रैप कर दूँगा, नीचे डेव भी है, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा लिंक के अंदर। क्यों? चूँकि मुझे इसको कहीं ना कहीं भेजना है। अब भेजना कहाँ है, ये असल चीज़ है। मेरे पास तो डायनेमिक राउट है, तो मैं डायनेमिकली भेजूंगा इसको। कैसे भेजूंगा? मैं लगाऊंगा यहाँ पे रेसिपी डॉट आईडी, सही है। आईडी में मेरे पास ऑलरेडी डाटा में आ रही है, तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ, ठीक है। कैसे होगा इसको भी देखते हैं। पहले मैं एक पेज जो उसने क्रिएट कर लिया उसको काम कर देते हैं, फटाफट बना लेते हैं। और इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं। एरर आ रहा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो मेरे पास अभी पेज में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये चलाना नहीं, इसको बंद कर दो, और इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको रखते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, एरर आ रहा है। अच्छा जी, क्या एरर आ रहा है? कंसोल के अंदर रेसिपी इज़ नॉट डिफाइन इन रेसिपी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टेक्स्ट में यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। मैं फ़िलहाल आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हेलो रेसिपी, ठीक है। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक डायनामिक राउट डिफाइन कर दिया, ठीक है। इस आईडी को हम यूज़ कहाँ करेंगे? अब मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ आऊँगा, इसको स्टार्ट करूँगा, सही है। ये मेरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है, मैंने इस पर क्या लगाया हुआ है? अभी राउटिंग लगाई हुई है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ ले गया? /1, जो कि मैंने आईडी डिफाइन की थी। और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? हेलो रेसिपी, यानी कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है? डिस्क्रिप्शन पेज पे। इसका मतलब ये हुआ डायनामिक पेज क्या हुआ यहाँ तक, मतलब मैंने यहाँ पे कोई चीज़ सेट नहीं करी। अभी तक हम जो पेज बना रहे थे, डैशबोर्ड करके बना रहे थे, वहीं पे जा रहा था। अगर वहाँ नहीं जाता तो कहाँ जाता? 404 पे, बोलता नॉट फाउंड, आपके पास ये पेज है ही नहीं। लेकिन अब जब हमने डायनामिक राउट बनाया तो ये कह रहा है कि भाई अब क्या है, आप कुछ भी रख दो। मैंने XYZ कोई भी नाम रख दिया, सही है। अभी क्या लिखा हुआ है? कीड़े मकोड़े हैं। इस पर एंटर करूँगा, पेज यही आएगा। तो ये इसका बन गया डायनामिक राउट। अब यहाँ पे आप कोई भी राउट अपनी मर्जी का पास कर सकते हो। तभी क्या होगा? अब जैसे मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7। ये मेरा हो गया डायनामिक राउट, सही है। अब डायनामिक राउट बनाने का फ़ायदा क्या है और क्यों बना रहे हैं हम? इस आईडी को यहाँ भेजने का क्या मकसद है? हम इस आईडी को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे आएंगे रिएक्ट राउटर के पास, और ये हमारे पास निकलता है यूज़ पैरम से। यूज़ पैरम हमें कौन दे रहा है? रिएक्ट राउटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आऊँगा अपने रेसिपी डेस्क के ऊपर और इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। यूज़ पैरम में क्या है? हुक है। कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? रिएक्ट राउटर, सही है। अभी तक आप लोगों ने देखा यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये कहाँ से था? ये रिएक्ट से था। लेकिन हमारे पास ये जो यूज पैरम्स आ रहा है, ये रिएक्ट राउटर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज पैरम्स। लिखने का तरीका मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखा, ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्स मैंने कर दिया, आप लेट लिख लो, जो भी मर्जी आपकी। अब यहाँ से मुझे कुछ डाटा निकालना है। पैरम्स कौन सा डाटा? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मेरी इस नेम से। मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है? मैंने क्या पास किया हुआ है? आईडी। तो यानी कि मैं यहाँ से जो डाटा निकालूंगा वो क्या होगा? आईडी। अब मैं आपको इसको लॉक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। ऑब्जेक्ट कॉमा आईडी, ठीक है। क्या मिल रहा है?
मिल रहा है ना? ऑब्जेक्ट तो कीवर्ड है यार, क्या हो गया? असल चीज़ है सेवन, सेवन नज़र नहीं आ रहा, पूरा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सेवन है भाई, सेवन। मैं वापस आऊँगा, ठीक है। क्रैश हो रहा है ये, क्या मसला है? इंटरनेट का इशू चल रहा है। कुछ भी, चिकन बिरयानी, क्या बात है। अब 11 आ रहा है इसका, सही है। तो ये क्या होगा इसकी आईडी, सही है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? अब जब मेरा ये वाला काम हो गया तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आईडी मिल रही है, मैंने एपीआई कॉल दोबारा करनी है इस पेज के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये यूज इफेक्ट वाला काम है, ये दोबारा होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्पेसिफिक डाटा मंगवा लूँगा, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे रेसिपीज़ के अंदर मेरे ख्याल से इसके अंदर ऐसा होता होगा, रेसिपी आईडी 11। जब मैं 11 रखूँगा तो मेरे पास क्या डाटा आ रहा है? सिर्फ बिरयानी का डाटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसको यूटिलाइज़ करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा पूरे यूज़र फैक को और इसमें कॉल कर दूँगा। मेरे पास आईडी ऑलरेडी आ रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसमें क्या लगाना है? और उसके बाद स्लैश क्या यूज़ करना है? आईडी। मैं आईडी पास कर दूंगा। सर अगर हम आईडीज़ यहाँ से निकालेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? नहीं, आपके पास आईडीज़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया हुआ है? आईडी। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो चीज़ डिफ़ाइन होगी वही यहाँ से जो है ना निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेट रेसिपी है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट से ये भी क्रिएट कर लेता हूँ, सही है। मैं फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर इस चीज़ को देख लेना। अब ये हमारे पास एक एरे में होगा? नहीं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एरे नहीं रखूँगा। दोबारा को है ना कॉपी हो गया ये। मैं इसको एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ एम्प्टी, सेट रेसिपी और रेसिपी, सही है। यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं, यूज इफेक्ट को कॉल कर लेते हैं, सही है। अभी एरर इसलिए नहीं आ रहा था, मैं इस पेज पे खड़ा हुआ नहीं था। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस ये जो डाटा मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेसिपी इमेज आ गया। अच्छा, ये कब दिखाना है? मैं इसको जावा स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ कि भाई ये तब दिखे जब क्या हो जाए? रेसिपी हो मेरे पास। तो इशू आ रहा है, मैंने शायद सही से कोड कमिट नहीं किया। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से, ठीक है। भाई ये चॉकलेट चिप के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नई एपीआई कॉल होनी चाहिए थी, जो कि फेल हो गई। कोई रीज़न है? देख लेते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी जॉइंड। जॉइंट तो मैंने यूज़ ही नहीं किया हुआ कहीं। कहाँ पे दिखा रहा है? 47 पे दिखा रहा है, 47। अबे भाई तू तो हट यहाँ से, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों एरर आ रही है इसकी वजह से, बट देख लेते हैं। मैप में एरर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डाटा नहीं आ रहा, रेसिपी नहीं आ रही हमारे पास। कोई तो गड़बड़ है दया। एपीआई कॉल चेक करें ज़रा, हम नेटवर्क के टैब पर जाएं, इसको क्लोज फैच हजार। एपीआई कॉल नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि यार ये पहले रेंडर कर रहा है ना, इसलिए हमें सिर्फ इतना करना है, इस रेसिपी के डॉट के साथ क्या लगा देना है? ऑप्शनल चेन, ताकि ये एरर बार बार ना आए, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है, ये ज्वाइन के चक्कर में इशू आ रहे हैं, इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। और
इसको भी इंग्रेडिएंट्स के आगे भी मैप लगाना पड़ेगा, इसके आगे भी मैप लगाना पड़ेगा। ये डाटा को मैप कर रहा है, ठीक है, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डाटा तो आ रहा है, ठीक है, अब डाटा हमारे पास आ रहा है, नॉट मॉडिफाइड, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपके पास, लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों? इसको हटा दें अगर हम, इसको खोल देते हैं। पाँच मिनट दे बस। डाटा हमारे पास सारा आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद नहीं आ रही है, आ रही हैं, नहीं आ रही, कोई और मसला है, इमेजेस भी नहीं आ रही है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई है, ये हम चैट जीपीटी को देते हैं ताकि वो इस चीज़ को फिक्स कर दे। अच्छा, हमने CSS भी तो कॉपी नहीं करी ना इसकी। बस एक स्टेप हमारा रह गया। बेसिकली यार इसलिए आ रहा था हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये डाटा है नहीं, मतलब यानी कि ये सेम डाटा हमारे पास है नहीं। ओके, एक प्रॉब्लम और आ गई, इसको हटा देते हैं और इसको पूरे को डाल देते हैं, अब आ जाएगा हमारे पास डाटा इंशाल्लाह। नेट चला गया, आ गया, नेट स्लो चल रहा है। ज्वाइन में मसला आ रहा है, ठीक है, इन सब के आगे रेसिपी के आगे लगाना पड़ेगा। ऑप्शनल चेन सही रहता है, डाटा अगर क्रैश हो तो आपका क्रैश होता नहीं है। फिर डाटा नहीं आ रहा, क्यों? नहीं, कुछ और इशू है। प्री टाइम मिनट्स, जेसन डाटा तो आपको बाहर आ रहा है ना, रेसिपी नहीं है ना हमारे पास, देखा यहाँ गलती हो रही है, आगे डाटा सही है। इसका बस फटाफट से जो है ना एक CSS कॉपी मार लेते हैं और इसको बस index.css के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बस कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट वो ना करें, ख़राब ना हो। सही है भाई, तो अब ये आपका डायनामिक राउट बन गया, सही है, आपके पास सारी चीज़ें रेंडर हो गई हैं।
अब जैसे हम यहाँ चले गए, इस पर क्लिक किया, यहाँ तस्वीर आ गई, उसका डाटा आ गया, ठीक है, ये आपका डायनामिक राउट हो गया। तो आपके जो बेसिकली इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, इस तरह का डाटा होता है, वो इसी तरह डायनामिक होता है। इमेजेस, उसका डाटा सेम, सबकी पोजीशन सेम होती है, देख रहे हो, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज होगा यहाँ पे। सही है भाई। कैसे हो रहा है ये? यूज़ पैरम्स के थ्रू, ठीक है, यूज़ पैरम्स के थ्रू हो रहा है। आपके पास आईडी आ रही है, आपने यहाँ पे पास कर दिया। अच्छा, ये हर एपीआई का डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह जो है ना आईडी पास करो, हो सकता है किसी और का डिफरेंट तरीके से हो, तो ये आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरा इसमें जो है ना हाथ सेट है, तो मुझे इसलिए पता है, काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया है इसको पढ़ाते हुए। तो आप भी जो है ना इसको यूज़ करो, तो आपको इस तरह आईडी पास करोगे, पता चल जाएगा आपको यहीं पे। जैसे मैंने आईडी पास करी, मेरे पास एक डाटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर 1 का पास करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 का डाटा मिलेगा। सही है भाई। तो आज हमने ऑलमोस्ट सारी राउटिंग ऑलमोस्ट पढ़ ली है, ज़्यादा हमारे पास चीज़ें बची नहीं है अब, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने करी हैं कॉपी पेस्ट वाली, आप मत करना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखने वाली हैं। जैसे कि इसके अंदर ऑप्शनल चेन वाली चीज़ आप देखो, फिर मैप चल रहा है कैसे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, वो किस तरह दिखाना है, एलआई के अंदर ये आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा स्टाइलिंग के ऊपर देखेंगे हमारे पास और किस तरह की जो है ना CSS के अंदर किस तरह की स्टाइलिंग्स होती हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।